नमस्कार, मैं हूं बीके सिंह और बीके लाइव टीच में स्वागत है। सहारा इंडिया के जितने भी पीड़ित निवेशक हैं, उन सभी लोगों का इंतजार था नायक का, लेकिन मिला क्या? दामिनी। जी हाँ, आपने ये जो दो वर्ड सुना, ये वर्ड काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाते हैं उन लोगों के लिए जो लोग फिल्मी दुनिया में अपनी रुचि रखते हैं, फिल्मी दुनिया में अपनी इंटरेस्ट रखते हैं। उन लोगों को भली भांति पता होगा कि ये दो वर्ड कितने इम्पोर्टेंट है। हाँ, ये दो वर्ड दो फिल्मों के नाम हैं जो अपने समय में काफ़ी मशहूर हुआ करते थे। और ये दो फिल्में हमारे देश की न्यायिक प्रणाली का कच्चा चीटा खोल करके रख दिया है। क्या हकीकत है, पूरी तरीके से इस फिल्मों में दिखाया गया है। हम सभी सहारा पीड़ित को इंतजार था कि नायक की तरह हमें माननीय सुप्रीम कोर्ट से न्याय मिलेगा, लेकिन हाथ लगा दामिनी, जिसमें तारीख पे तारीख दिया गया। पूरी जो न्यायिक प्रणाली है वो किस तरीके से कार्य करती है, जिससे लोग कैसे पीड़ित होते हैं न्याय सिस्टम से, वो इन मूवीज में दिखाया गया। और वो आज एक बार फिर से हकीकत में, रील्स में नहीं, रियल लाइफ में इस वक्त हो रहा है। माननीय सुप्रीम कोर्ट हमारे देश की सर्वोच्च न्यायालय है। कल सुनवाई थी, एक महत्वपूर्ण सुनवाई, पिनक पानी मोहंती वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया, जिसका हमें कई महीनों से इंतजार था कि इस केस की लिस्टिंग होगी, सुनवाई होगी और एक नायक फिल्म की तरह एक न्याय मिलेगा, जिससे निवेशकों को अपनी संपूर्ण भुगतान के रास्ते साफ हो। लेकिन हुआ क्या? एक बार फिर से तारीख पे तारीख। हाँ, आपने ये खबर जरूर सुन लिया होगा। सभी लोगों को इस बात का जिक्र किया जा रहा है, सभी लोगों के द्वारा, कि ऑर्डर आने तक हमें इंतजार करना होगा कि सुनवाई में क्या हुआ है। लेकिन आज हम आपको इसी वीडियो में बताने वाले हैं कि जो पूरा परिदृश्य है इस वक्त के सुप्रीम कोर्ट का ऑफिशियल वेबसाइट पे, उसी से आपको पता लग जाएगा कि आगे क्या होने वाला है। वीडियो पे बने रहिएगा, पूरे अंत तक हम आपसे अनुरोध करेंगे, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। सभी सहारा पीड़ित निवेशकों को इंतजार था कि इस दिन को कुछ अच्छा निकल करके आएगा, क्योंकि इस देश के जितने भी निवेशक हैं, शायद ऐसा निवेशक आपको पूरी दुनिया में नहीं मिलेंगे। जिस तरीके से पूरे 10 से 12 सालों से अपनी जीवन की गाढ़ी कमाई इन्वेस्ट करके इतनी सहनशील तरीके से आज भी इंतजार कर रहे हैं हमारे माननीय सुप्रीम कोर्ट पे, टकटकी लगाए बैठे हैं कि वहाँ से कोई आदेश आए तो हमें पैसा मिले। जबकि पैसा इन्वेस्ट करने के समय में किसी ने ये नहीं पूछा था कि क्या हमें अपना भुगतान पाने के लिए सुप्रीम कोर्ट का आदेश का इंतजार करना होगा। मैं क्या सही कह रहा हूँ, गलत? एक बार आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। क्या आप अपना पैसा पाने के लिए, जो एजेंट बंधु, जो कार्यकर्ता बंधु आपसे इस कंपनीज में खाता खुलवाए थे, पैसा इन्वेस्ट किए थे, उसमें क्या टर्म कंडीशन था कि आपका अपना भुगतान पाने के लिए सुप्रीम कोर्ट का आदेश का इंतजार करना होगा? बिल्कुल भी नहीं था। उस वक्त का हालात ही ऐसा थे। हालांकि मैं यहाँ स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि किसी भी कंपनीज में आप अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो वहाँ इस प्रकार से कोई भी टर्म एंड कंडीशन नहीं रहते हैं। लेकिन हालात ही कुछ आज ऐसा पैदा हो गया है जिससे हमें सर्वोच्च न्यायालय का आदेश का इंतजार करना होता है। क्यों? क्योंकि इस बीच में काफ़ी सारे झोर झमेले पैदा हुए। कौन कितना सही है, कौन कितना गलत है, ये आप सभी को भली भांति पता है। आपको अगर नहीं पता होगा तो आप हमारे चैनल पे जाइए, इस प्रकार से बहुत सारी वीडियोज उपलब्ध है, जिसको अगर आप देखेंगे तो आप भली भांति समझ सकते हैं कि कौन कितना पानी में है, किसमें कितनी कमियां हैं। तो अब सवाल है कि ये 16 अप्रैल 2023 यानी कल के डेट में जो सुनवाई हुई, आखिर उसका क्या कुछ निर्णय निकल करके आया। चलिए हम थोड़ा सा सुप्रीम कोर्ट का ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको ले चलते हैं। जो वहाँ इस वक्त करंट स्टेटस है उसी से आपको देखने को मिलेगा कि आगे क्या कुछ हो सकता है। चलिए, हालांकि इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, पहली बार अगर इस चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और अगर सब्सक्राइब कर ली हैं तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका सब्सक्रिप्शन और वीडियो का लाइक, एक प्यारा सा कमेंट्स, ये हमारे लिए बेहद ज़रूरी है। इससे आपका कुछ नहीं जाता है, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा जब कमेंट्स और लाइक
और सब्सक्रिप्शन की जब आंकड़े बढ़ते हैं तो हमें एक प्रकार से आंतरिक एनर्जी मिलता है, और ज़्यादा सोचने पे और ज़्यादा रिसर्च करने पे मजबूर करता है, जिससे आप सभी के समक्ष कुछ नई जानकारियाँ देखने को मिले। चलिए बहरहाल हम ले चलते हैं आपको सुप्रीम कोर्ट के वेबसाइट पे। सीधा आपको यहाँ पे इस पूरे स्क्रीन का रिकॉर्डिंग आपको यहाँ पे लगा देता हूँ। आप देख सकते हैं इस वक्त सुप्रीम कोर्ट का ऑफिशियल वेबसाइट पे ये जो केस है पिनक पानी मोहंती वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया, जिसका डायरी नंबर है 2489/2022 का ये फाइल किया हुआ केस है। ये इस वक्त क्या कहता है, 16/4 को सुनवाई जरूर हुई है, लेकिन आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सबसे मुख्य लाइन एक ये है कि आप इसको नोट कीजिए, टेंटिवली केस में बी लिस्टेड ऑन लाइक टू बी लिस्टेड ऑन 23/4/2024, कोस्ट में है कंप्यूटर जनरेटेड। यानी आपको 23/4/2024 का डेट तो मिला है, लेकिन ये डेट भी अस्थाई नहीं है। जी हाँ, दामनी का ही ये पार्ट है, अस्थाई नहीं है, ये चेंज भी हो सकता है। इसकी कोई अस्थायित्व तो नहीं है कि 23/4/2024 को हेयरिंग होगा ही, इसमें आगे पीछे भी डेट हो सकता है, एक दिन पहले भी हो जाए, एक दिन बाद भी हो जाए। इसकी अभी अस्थायित्व पे गारंटी नहीं है। ऊपर क्या दिया हुआ है, 24/4/2024 को 16/4/2024 को इसकी सुनवाई हुई है, जिसमें स्टेटस दिखा रहा है आफ्टर नोटिस। ध्यान दीजिएगा, आफ्टर नोटिस सिविल केस है, लिस्ट ऑन 23/4/2023 जो को लिस्ट हुआ है, लेकिन इसमें ये मेंशन किया गया है कि नोटिस के बाद आपको 23/4/2023 को सुनवाई होगा। यानी कि किसको नोटिस दिया जाएगा, बहुत सारी पार्टियां हैं इसमें, 12 पार्टियां हैं इस केस में। ध्यान दीजिएगा, ये कोई पिनक पानी मोहंती और सहारा इंडिया का मामला नहीं है कि 2 पार्टियां वहां पर उपलब्ध होगी और हेयरिंग हो जाएगा। क्यों नहीं हेयरिंग होता है, इसके मुख्य बिंदु को आप समझिए। हेयरिंग होने में क्या रुकावट पैदा करता है। मानिए सुप्रीम कोर्ट ने अपना काम किया, उस दिन में कोर्ट खुले, लोग मौजूद हुए, लेकिन जिस केस में जितनी भी पार्टियां नियुक्त की गई है, उन सभी पार्टियों की अगर वहां पे उपलब्धता नहीं होती है तो सुनवाई अधूरी रह जाएगी। और आप सभी को पता है सुप्रीम कोर्ट का हर एक स्टेटमेंट्स एक प्रकार से कानून होता है, इसीलिए माननीय सुप्रीम कोर्ट हर वो स्टेटमेंट्स देने के पहले 10 बार सोचता है, क्योंकि कुछ भी एक लाइन अगर सुप्रीम कोर्ट की से निकलता है तो वो एक प्रकार से कानून बन जाता है, और उस लाइन को परिप्रेक्ष लेकर के लोग अपनी बात सुप्रीम कोर्ट में रख सकते हैं कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इस प्रकार के भी आदेश दिए हैं। इसीलिए ये डेट एक बार फिर से दामनी के तौर पे नेक्स्ट डेट 23/4/2023 को चला गया है, जिसमें कि बहुत सारी पार्टियां हैं। कितनी पार्टियां हैं आप यहाँ पे देख सकते हैं, 12 पार्टियां हैं। जी हाँ, 12 पार्टियां आप यहाँ पे देख सकते हैं। पिनक पानी मोहंती के अगेंस्ट में यूनियन ऑफ इंडिया है, यूनियन ऑफ इंडिया थ्रॉट सेक्रेटरी है, फिर यूनियन ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है, स्टेट ऑफ चीफ सेक्रेटरी है उड़ीसा का, और होम सेक्रेटरी भी है उड़ीसा का। इस प्रकार से 12 पार्टी हैं। यानी कि इन 12 पार्टियों को इसमें सेंट्रल रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटी को भी पार्टी बनाया गया है, केंद्र सरकार को भी पार्टी बनाया गया है, क्राइम ब्रांच को भी पार्टी बनाया गया है, स्टेट ऑफ उड़ीसा का प्रिंसिपल सेक्रेटरी को भी पार्टी बनाया गया है, कोऑपरेटिव सोसाइटी को भी पार्टी बनाया गया है। यानी सेंट्रल रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटी, इन सभी लोगों को इसमें पार्टी बनाया गया है कि इन लोगों की वजह से हमको न्याय नहीं मिला, तो यानी इन सभी लोगों की वहाँ पे उपस्थिति अनिवार्य है, तभी पूर्ण रूप से हेयरिंग हो सकता है। अब देखना ये है कि नेक्स्ट डेट बहुत जल्द है, जो कि अभी तो परमानेंटली नहीं है, लेकिन उम्मीद है कि जिस प्रकार से बहुत जल्द डेट मिला है, निश्चित रूप से 23/4/2024 को सुनवाइयाँ होगी, और ये सारी पार्टियों के एडवोकेट वहाँ पे, या सारी पार्टियाँ खुद वहाँ पे पहुँचेंगी अपनी बात रखने के लिए। तो एक अच्छा समय का इंतजार करना होगा बहरहाल, लेकिन सार तो यही है, दामनी यानी तारीख पे तारीख।
क्या सारी पार्टियों के पास इतने दिनों से समय नहीं है क्या? आपको अगर पार्टी बनाया गया है, आज इतने दिनों से लंबित केस है, तो फिर माननीय सुप्रीम कोर्ट उनको अर्जेंट नोटिस दे करके कि नहीं आपको उपलब्ध होना होगा, वरना आपके अगेंस्ट में ये केस जा सकते हैं। हालांकि मैं यहाँ पे ये कोई तथ्य नहीं है जो कि मैं इस वक्त आपसे कह रहा हूँ, लेकिन हमारी एक भावना है, ये हमारी एक भावना है, हम सहारा पीड़ित निवेशकों की एक भावना है कि ये 12 पार्टियां अगर वहां पे उपलब्ध नहीं होती है तो सुप्रीम कोर्ट इनके पास इनको लेकर सख्त कार्रवाई क्यों नहीं करता है, कि आपको कितना समय चाहिए, ऐसा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। एक बार कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय जरूर लिखिएगा। तो मुझे उम्मीद है कि नेक्स्ट डेट 23/4/2024 को ये सारी पार्टियां वहां पे उपलब्ध होगी, इनके एडवोकेट उपलब्ध होंगे और ये एक संपूर्ण सुनवाई होगी जिसमें एक न्याय और एक आदेश निकल करके आएगा। बहरहाल इस केस की अभी आधिकारिक तौर पे आदेश तो नहीं आए हैं, ऑर्डर कॉपी तो नहीं आया है अभी तक, जब तक ये वीडियो शूट हो रहा है। अभी 17 तारीख है और सुबह सुबह के लगभग कितना बज रहे हैं, 10:40 हो रहे हैं इस वक्त। अभी तक तो ऑर्डर कॉपी नहीं आया है, लेकिन ऑर्डर कॉपी में ज़्यादा कुछ नहीं है, भली भांति आप ये समझ सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ नेक्स्ट डेट है और उसके कारण है कि ये सभी पार्टियां वहाँ पर उपलब्ध नहीं हो पाई है। और अब चूंकि ये लास्ट डेट है, लास्ट हियरिंग है, इसमें एक आदेश निकल कर आएगा कि क्या कुछ हो सकता है। हालांकि इससे पहले इन सारी प्रक्रियाओं के सार में एक बात ये भी छुपा है कि इस केस के द्वारा जो सुप्रीम कोर्ट में जो ये केस लगा हुआ है पिनक पानी मोहंती जी का, इसमें माननीय केंद्रीय गृह मंत्रालय के द्वारा, सहकारिता मंत्रालय के द्वारा जो एक आईएफ फाइल किया गया था, जिसके आदेश के अनुरूप 5,000 करोड़ रुपये 4 सोसाइटियों को भुगतान के लिए मिला था, उसका इसमें स्टेटस रिपोर्ट भी सौंपा जाना था, कि जिससे कि मैंने पहले भी आप सभी को बताया था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। ये भी एक मुख्य कारण है। इन सभी पार्टियों को आने के साथ साथ सहारा रिफंड पोर्टल का स्टेटस रिपोर्ट भी एक मुख्य कारण है, क्योंकि इससे पहले भी 22 दिसंबर 2023 को भी एक आईए लगाया गया था, जिसमें इस बात का जिक्र किया गया था कि इस डेट को सेंट्रल रजिस्ट्रार के द्वारा कि इस डेट को और आगे यानी कि 23/6/2024 तक किया जाए। आप सभी को पता है इस वक्त लोकसभा का इलेक्शन है बहुत जल्द, और ये जब इलेक्शन अप्रैल महीने में खत्म हो जाएंगे, मई महीने में चुनाव प्रक्रिया पूरी तरीके से खत्म हो जाती है, एक नई सरकार बन जाती है, उसके बाद का ये डेट 30/6/2024 को रखा जाता है, ताकि इस वक्त सरकार तो चुनाव में व्यस्त है, आपका भुगतान कौन देगा भाई, इसका स्टेटस रिपोर्ट कौन देगा। जब तक ऊपर से इस प्रकार की आदेशें नहीं आती है, आपके तरफ कोई भी न्याय की दृष्टि से नहीं देख सकता है। हम ऊपर वाले को कह रहे हैं, मोदी को और अमित शाह जी को मत समझिएगा, इसमें भगवान का भी कृपा होना बहुत जरूरी है। हम उस ऊपर वाले की बात कर रहे हैं। ऊपर वाले थोड़ी सी कृपा करें कि हमारे केंद्र सरकार को, सहकारिता मंत्रालय को, गृह मंत्रालय को और माननीय सुप्रीम कोर्ट को, और ये जितने भी पार्टियां इसमें इन्वॉल्व हैं, उन सभी लोगों की अपनी अंदर की आत्मज्ञान के दरवाजे खुलें और जल्द से जल्द अपनी भूमिका को इसमें आकर के स्पष्ट करें, क्लियर करें, ताकि देश के 12 से 13 करोड़ निवेशकों को न्याय मिल सके। तो इसमें सरकार की भी बहुत बड़ी भूमिका है, जिन्होंने पहले ही एक आदेश मांग रखा है कि हमको 30/6/2024 तक का समय दीजिए कि हम इसका स्टेटस रिपोर्ट सौंपेंगे। तो उम्मीद है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट इस डेट तक जरूर ले जाएगा इस हेयरिंग को, ताकि बीच में जो ये रिपोर्ट सौंपे जाने हैं वो रिपोर्ट को स्थगित करके इस डेट के बाद कोई एक नेक्स्ट डेट मिले और उस डेट में संपूर्ण सुनवाई हो, जिसमें सहारा रिफंड पोर्टल की पूरी जो डिस्ट्रीब्यूशन राशि है वो कितनी तरह से कितने लोगों को दी गई है, वो सब कुछ उसमें क्लियर किया जाएगा सहकारिता मंत्रालय के द्वारा। फिर भी हमें उम्मीद है कि सरकार तो अपनी बात जरूर रखी है माननीय सुप्रीम कोर्ट में, लेकिन हमें उम्मीद है कि जो नेक्स्ट डेट 23/4/2024 को जो मिला है उस पर एक अच्छा न्याय निकल करके आए, जिससे निवेशकों को न्याय मिल सके। जैसे कोई नई जानकारी मिलेगी आप सभी के समक्ष जरूर हम आएंगे। तब तक के लिए जय हिंद।